श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध में महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग के हत्याकांड का खुलासा। 50 लाख की मकान फेसबुक पर कमेंट को लेकर की गई थी हत्या। भाड़े के शूटरों ने 2 लाख रुपए की सुपारी ले गोलियां बरसाकर की थी हत्या। दिन निकलते ही घर के दरवाजे पर गोलियां बरसाकर की थी हत्या। 48 घंटे में सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र से पुलिस को मिली सफलता। खुलासा करने वाली टीम को 50,000 के इनाम की घोषणा। 2 साजिशकर्ता सहित एक शूटर गिरफ्तार। 3 आरोपी अभी भी फरार, तलाश जारी। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत न्यू मेवला मोहल्ले में 7 तारीख की सुबह 6 बजे अंजलि गर्ग नाम की एक महिला की उसके घर के दरवाजे पे स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस टीमों की मदद ली गई। लगभग 48 घंटे के लगातार प्रयास के बाद इस घटना में शामिल रहे 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अनुज हैं, जो कि हत्या करने की घटना में शामिल था। दूसरे का नाम यशपाल है और नीरज हैं, जो कि मुख्य साजिशकर्ता थे। पूछताछ में जो निकल के आया है फैक्ट वो ये है कि एक मकान है जिसके कब्जे को लेके यशपाल और सुरेश भाटी का अंजलि के साथ विवाद चल रहा था। अंजलि के द्वारा इन लोगों के खिलाफ कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। इन मुकदमों में लगातार पैरवी से परेशान होकर इन लोगों के द्वारा अंजलि की हत्या करने की योजना बनाई गई। कुल 2 लाख रुपए में डील तय हुई थी और इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी नीरज शर्मा को दी गई थी। नीरज के द्वारा किराए के 2 शूटर हायर किए गए थे, जिनके द्वारा 7 तारीख की सुबह यह घटना कारित की गई है। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड में 3 और अभियुक्त हैं, जिनको अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। हमारी टीमें इस पर लगी हुई हैं। टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के दृष्टिगत और गिरफ्तारी को लेकर आईजी रेंज मेरठ महोदय के द्वारा टीम के उत्साहवर्धन के लिए 50,000 रुपये नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। शेष अभियुक्तों की हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। FIR में पति और ससुर को बहिष्तवान नामजद किया गया था, लेकिन इस पूरी विवेचना में अब तक इनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई है। प्लानिंग कब कर ली गई थी ये, और इसमें जो 2 लाख रुपए की रकम तय हुई थी वो कितनी किस्तों में दिया जाना है? जो 2 लाख रुपए की रकम तय हुई थी उसमें से 1 लाख रुपए यशपाल को देने थे और 1 लाख रुपए सुरेश भाटी को देने थे, जिसमें से 50,000 रुपये लगभग 1 महीने पहले उपलब्ध कराए जा चुके थे और 50,000 रुपये घटना के बाद भी दिए जा चुके थे। 1 लाख रुपये अभी बाकी थे। कितने समय से प्लानिंग की जा रही थी? ये प्लानिंग पहले मई की शुरुआत में की गई थी, लेकिन उस समय नगर निकाय चुनाव होने के कारण इसको टाल दिया गया था। घटना होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जो ससुर बताए गए हैं वो लगातार उसका पीछा कर रहे थे टेम्पो में जब वो जा रहे थे, और मारने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की भी बातें सामने आई, तो क्या उसे भी आरोपी बनाया गया? FIR में नामजद किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे हत्याकांड में ससुर पवन और इसके पति नितिन की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। नीरज की क्या भूमिका थी इसमें, जिसको ये पूरा का पूरा ये प्लानिंग करने का वो दिया गया था? क्योंकि जो मकान की रजिस्ट्री है सुरेश और यशपाल के नाम। नीरज के विरुद्ध अंजलि ने 2-3 मुकदमे पहले पंजीकृत करा रखे हैं फेसबुक वॉल पे कमेंट करने को लेकर, जो कि वर्तमान में कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं, जिसमें अंजलि समझौते के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस कारण नीरज की भी उससे एक अलग दुश्मनी चल रही थी। क्योंकि तीनों की एक कॉमन हम एनिमी मान सकते हैं अंजलि थी, इसलिए ये एक साथ आए थे। सर, यशपाल के बेटे का तो कोई इसमें रोल नहीं निकल के आया? नहीं। सर, अंजलि ने इसमें आईजी को 18 रिपोर्ट शिकायत की थी, जिसने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा ससुर होगा। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में ससुर और पति की कोई भूमिका नहीं पाई गई। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5